IVM। नमस्ते, मैं हूं शिफा माइत्रा और स्वागत है आपका स्माइल इंडिया पे। नया हफ्ता, नया जोश और यहाँ भी कुछ नई खबरें जो आपका मूड पल में बदल देंगी। शुरू करते हैं प्रतीक शर्मा से, जिनका जन्म हुआ था एक गांव में भोपाल के पास। पढ़ाई के लिए उन्हें शहर भेज दिया गया और वहां उन्होंने मेहनत की और एक बड़े बैंक में अफसर लग गए। 10 साल तक खूब तरक्की की और फिर सब कुछ छोड़कर गांव लौट आए। कहा, मैं यहाँ अब खेती करूंगा। हम में से बहुत कम लोग शहरी जीवन छोड़कर कहीं और बस सकते हैं, पर प्रतीक ने बेझिझक ऐसा किया। इतने सालों बाद मिट्टी में सब्जियां उगाना आसान नहीं था। प्रतीक ने शुरू किया एग्जॉटिक सब्जियों से, पर जब मंडी में पहुंचे तो पाया कि बिचौलिए ही तय करते हैं क्या भाव होगा। प्रतीक को गुस्सा आया, पर नुकसान सहना पड़ा। फिर उसने ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखी और कुछ और किसानों से बात की। जैविक खेती से उगाए फल और सब्जियों को बेचने के लिए एक नया रास्ता बनाया, बिना बिचौलियों के। शुरू में मुश्किलें हुई, पर धीरे धीरे कुछ पक्के ग्राहक बन गए। साथ ही और किसान साथियों ने कहा, हमें भी ये सिखाओ। प्रतीक ने विशेषज्ञों को बुलाया, सब ने सीखा और खाद भी खुद बनाने लगे। सामूहिक खेती शुरू की और प्रतीक खुद सामान ग्राहकों तक पहुंचाने लगे। अब सब पहले से दुगना कमा रहे हैं और किसान के बेटे ने अपनी और पूरे इलाके की किस्मत बदल दी। क्या आप जानते हो कि आसाम में एक स्कूल है जहां प्लास्टिक के बदले में पढ़ाई मिलती है? जी हाँ, यहाँ बच्चे फीस प्लास्टिक का कूड़ा देकर अदा करते हैं। रोज बस्ते के साथ साथ वो घर से प्लास्टिक का कचरा भी लाते हैं, जो एक शेड में रखकर फिर क्लास में जाते हैं। परिमीता और माजिन नामक एक जोड़े ने 2016 में गुवाहाटी के पास ये अक्षर स्कूल शुरू किया। यहाँ आसपास के ग्रामीण इलाकों में बच्चे परेशान थे, बीमार हो रहे थे, क्योंकि लोग प्लास्टिक का कूड़ा जलाते थे। जब ये स्कूल बना तो सिर्फ 20 बच्चे आए पढ़ने के लिए, पर जब लोगों को पता चला यहाँ के बारे में तो और भी दाखिले हुए। अब यहाँ 110 स्टूडेंट्स हैं। नॉर्मल सब्जेक्ट्स के साथ साथ यहाँ उन्हें और भी बहुत कुछ सिखाया जाता है, जैसे लकड़ी का काम, कढ़ाई करना, खेती और बागीचों की देखभाल। साथ ही जो प्लास्टिक इकट्ठा होता है उसे रिसाइकिल करने की क्रिया भी वो सिखाते हैं। प्लास्टिक की ईंटें बनती हैं, जिससे स्टूडेंट्स ने स्कूल में ब्रिज बनाया है। अब स्कूल के शौचालय बनेंगे प्लास्टिक से ही। कोई बच्चा स्कूल नहीं मिस करता और सबसे बड़ी बात यह है कि अब गांव में प्लास्टिक जलाया नहीं जाता। कितना अच्छा होगा अगर ऐसे स्कूल देश भर में बनाए जाए। अब ये किस्सा सुनो केरला से। यहाँ एक 3 साल की बच्ची थी जो दादी के साथ रोज मंदिर जाती थी। वहां मंदिर का अपना हाथी था और बच्ची उसी के साथ खेलती थी। एक दिन उसने पूछा कि मेरे पैरों में बेड़ियां क्यों नहीं हैं हाथी की तरह। घर वाले हैरान हो गए और सबने सोचा बचपना है, पर संगीता अय्यर के लिए हाथी सच में उसका दोस्त था। वो बड़ी हुई, विदेश चली गई, पढ़ाई की, पर फिर भी जब केरला आती छुट्टियों में हाथियों से जरूर मिलने जाती थी। जब उसने देखा कि हाथियों के साथ कितना गलत हो रहा है, उसने कुछ करना चाहा। अमेरिका में उसने वॉइस फॉर एशियन एलिफेंट सोसाइटी नामक एक ट्रस्ट खोला। फिल्म मेकिंग सीखकर उसने केरला में ही अपनी पहली फिल्म बनाई, गॉड इन शैकल्स। सबको दिखाया मंदिर में पालतू हाथियों की दुर्दशा। ये देखकर बैंगलोर स्थित एक संस्था ने सरकार से अर्जी की इन बेजुबान जानवरों की रक्षा के लिए। दुनिया के 60% हाथी भारत में हैं और केरला में सबसे ज्यादा। हर त्योहार पे उन्हें भूखे प्यासे घंटों चलाया जाता है। संगीता यहाँ रहकर इसके खिलाफ बोलने लगी, जानवरों का इलाज कराने लगी। उससे जान की धमकियां आने लगी तो उसने पुलिस से बात की। अब उसके साथ पुलिस प्रोटेक्शन चलती है और संगीता हाथियों को बचा रही है। वो अपने आप को खुशनसीब मानती है कि वो बेजुबान को जुबान दे पा रही है। A.K. चौहान जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर हैं इनकम टैक्स के। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो कॉल की एक आयकर दाता से और बहुत मजा आया। और क्यों ना आए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम आने वाला है उन आयकर दाता का। वो दुनिया में सबसे बुजुर्ग टैक्स पेयर हैं। सागर मध्य प्रदेश में रहती हैं 117 साल की गिरिजा देवी, जिन्होंने इस साल भी वक्त पे अपना टैक्स भरा। उनके घर वाले भी जानते हैं कि सारी उम्र कितनी लगन से वो ये काम करती आ रही हैं। अब भी अपनी पेंशन और ब्याज की रकम पे टैक्स देना वो नहीं भूलती। किसी ने कहा कि महामारी के कारण अब तारीख आगे हो गई है, पर नहीं, गिरिजा देवी ने कहा, मेरी रकम अभी भेजो आयकर विभाग को। सरकार ने उन्हें फोन पे धन्यवाद कहा और अब एक समारोह होगा जहां पे उन्हें चांदी का तोहफा दिया जाएगा। सच, इन परदादी को अगर ईमानदारी का प्रतीक बनाया जाए तो मजा आ जाएगा।
एक तरफ 117 साल की चुस्त दुरुस्त गिरिजा देवी है और दूसरी ओर हम में से कई हैं जो घर बैठे थकान महसूस करते हैं। पर यह बात भी सही है कि आजकल घर और दफ्तर दोनों संभालना आसान नहीं होता। तो ये है कुछ नुस्खे जो आप भी अपना सकते हो थोड़ी राहत पाने के लिए। पहली बात है, रोज कसरत करो। जिम नहीं तो योगा सही, गौर से देखो आप हो तो वही। दूसरा मसला है पानी। घर पे भी पानी की बोतल करीब रखो और पीते रहो। तीसरा है ये कि हर कार्य के बाद 5 मिनट आराम करो, चाहे घर का काम हो या ऑफिस की कॉल। 5 मिनट गाने सुनो या ध्यान करो, दिमाग फ्रेश हो जाएगा। और आखिरी बात है भोजन। जानती हूँ सब घर का खाना खा रहे हैं, पर साथ ही पैकेट खोल खोल कर नमकीन और बिस्किट भी तो ज्यादा हो गए हैं ना, उन पे ध्यान रखो। चीनी कम करो। छोटे बदलाव बड़ा फायदा देंगे। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो और दिलचस्प पॉडकास्ट सुनना न भूलें IVM नेटवर्क पे। आप हमें सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट ऐप पे या ivmpodcast.com पे। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। हम @IVM पॉडकास्ट हैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा हैंडल है @शिफा इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। मैं आपसे जल्द मिलूंगी, तब तक हंसते रहो और हंसाते रहो। I hope you enjoyed that show. It's been a really fun week this week, as it is almost every week, but this week was particularly fun. Farmish Shahani was on Cyrus Says, great conversation over there. We had a crossover event. Vineet Kanabar, host of the Storytellers and Storytellers podcast, came on Uncle Please Sit. Really interesting conversation about the future of digital content. Besides that, it was the 50th episode this week of Agla Station Adulthood. Congratulations to Ritasha and Ayushi. But yeah, they're 50 episodes down. They had Rekha Jha as the guest on that show. On Advertising is Dead, Varun had the founders of Foxy Moron, Suvir Bajaj and Pratik Gupta on. Another really, really interesting conversation. So full of interesting conversations this week, and I hope to see you again next week. Entertainment is like food for the brain. It's a window to culture and a great way to understand the world around us. The internet has changed what it means to be an entertainer, creating new storytellers with millions of fans. It has spawned a new breed, the story-sellers, those behind the scenes creating the business for this ecosystem. They work with brands, platforms and channels who are keen to capitalize on an audience hungrier than ever for more stories. I'm Vineet Kanabar, and I have a ringside view to how stories are told and sold. On my show, I bring you creators, artists, executives, and marketers for a freewheeling conversation around the business of entertainment. Tune in to Storytellers and Storysellers for personal stories, analysis, and criticism every Thursdays as I talk to the brightest minds telling or selling great stories today.